Dear learners, I am Dr. Shelley and today we are going to discuss another literary term that is called ballad. In this video we are also going to study it with an example. तो example से आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. पहले देख लेते हैं कि ballad का history और background क्या है. It is the oldest form of poetry and which is in oral form. Oral मतलब कि मुँह ज़बानी लोग याद रखते थे और मौखिक होता था ये. लिखा नहीं रहता था कहीं पर और लोग अपने हिसाब से ही उसमें तुकबंदी करके और ज़्यादा स्टोरीज को ऐड करते थे. और ये सबसे पुरानी फॉर्म है पोइट्री की. इट वॉज संग बाय ट्रैवलिंग मिन्स्ट्रेल्स, लंबरजैक्स, काउबॉयज, लेबरर्स. तो जो इलिटरेट या पार्शली लिटरेट थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे वो इनको सॉन्ग्स को याद कर लेते थे और अपने काम करते समय या किसी अपने फैमिली फंक्शंस पे फेस्टिवल्स में इनको गाते थे. सबसे पहले ये प्रिंट में आए 1765 में इंग्लैंड में. वैसे इनका ओरिजिन फ्रेंच है पर इनका जो सबसे पहले प्रिंट में लिख करके जिसने कलेक्ट किए ये वो थे थॉमस पर्सी, जिन्होंने निकाला था अपना एक कलेक्शन रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री. रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री ने लिरिक पोइट्री को भी इन्फ्लुएंस किया था और एक लिटरेरी बैलेड नाम से एक नई फॉर्म आई. This literary ballad flourished during the Romantic age, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, कीट्स इन सभी ने अलग अलग तरह के बैलेड्स लिखे. और इवन 1798 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलेड्स नाम से एक कोलैबोरेटिव वर्क भी पब्लिश किया था जिसमें कई सारी पोएम्स थी जो बहुत ज़्यादा म्यूजिकल थी और जिनमें नरेशन था. ठीक है, अब आते हैं बैलेड पे. बैलेड क्या है? बैलेड एक शॉर्ट स्टोरी है बट पोएम के फॉर्म में, यानी कि एक म्यूजिकल स्टोरी. एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जैसे राजूला मालूशाही की स्टोरी है और या फिर कोई भी एक पुरानी रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी, अगर उसको एक पोएम की तरह सुनाया जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड अ बैलेड. तो ये एक सॉन्ग की तरह होती है, इसकी एक रिदम होती है एंड इट इज अ नैरेटिव, इट टेल्स अ स्टोरी. ठीक है, शॉर्ट में क्या कहना है आपने कि इट इज अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स एंड इट इज ओरली ट्रांसमिटेड. ओरली ही ये जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसमिट हुई थी. एंड ऑफन इट कंटेन्स अ रिफ्रेन, यानी कि बार बार एक फ्रेज को बार बार रिपीट किया जाएगा. ठीक है, जैसे 8 लाइन के बाद वो लाइन फिर से आएगी, 8 लाइन के बाद फिर वो लाइन दोबारा आएगी. तो रिपीटिशन होता था एक पर्टिकुलर फ्रेज का जो कि उसको काफी ड्रामेटिक बना देता है. तो इसकी जो टोन होती है बहुत ड्रामेटिक होती है और इम्पर्सनल होते हैं बैलेड, यानी कि किसी और की स्टोरी होगी. कभी भी कोई भी जो बैलेड होगा वो अपने बारे में नहीं बताएगा व्यक्ति, वो हमेशा इम्पर्सनल होगा. बिगिंस विद अ सिनेमैटिक सीन. जब भी बैलेड शुरू होगा तो अचानक से शुरू होगा कि एक राजा था, यहाँ रहता था, और या फिर कोई अचानक से बहुत ही चौंकाने वाली उसकी ओपनिंग होगी. तो बहुत सिनेमैटिक टाइप का सीन होगा उसमें. अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो उसमें मैंने पूरी पोएम उठाई हुई है जिसको मैं आपको दिखाऊंगी कि बैलेड किस तरह का होता है. हम उस पोएम को स्टडी करेंगे. बैलेड ऑल्सो कंटेन्स एक्शन एंड डायलॉग, और उसमें खूब सारे सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं. एंडिंग भी बहुत अब्रप्ट होती है, कभी कभी एंडिंग में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ. शॉक का एलिमेंट होता है, खूब सारा एक्शन होता है और डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेड में. यानी कि कई कई बार कहानी सुनाते सुनाते हम कहते हैं कि उसने कहा कि मैं ये कर दूंगा, तो आप उसके एक्चुअल डायलॉग्स ला रहे हो. दो लोगों के बीच में जो बात चल रही है वो डायलॉग के थ्रू आप बताओगे. एंड बैलेड्स यूज्ड टू बी वेरी सिंपल इन लैंग्वेज. बहुत सिंपल होते थे ये, क्योंकि एक तो इलिटरेट जो अनपढ़ लोग या थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे उनको याद करने में आसानी रहती थी और उनको वो लोग मॉडिफाई भी अपनी तरफ से कर देते थे. क्योंकि जो चीज़ अगर ओरली ट्रांसमिट हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एज इट इज़ वैसा ही रहेगा वो जैसा वो लिखा गया पहली बार या जिस तरह से वो पहली बार गाया गया. तो ये जो बैलेड होते थे ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज भी होते जाते थे. जैसे कोई लाइन आपने कुछ और लिखी है तो वो अगली जनरेशन तक पहुंचने तक कुछ और उसमें अलग वर्ड्स नए ऐड कर दिए जाएंगे या स्टोरी में 3-4 लाइनें और ऐड कर दी जाएंगी. तो बैलेड इज एवर चेंजिंग. जो ओरल बैलेड होता था उसकी बात कर रहे हैं. एंड बैलेड यूज्ड टू बी अबाउट लव, हेरोइज्म, कोई हीरोइक ट्रेजेडी या कोई क्राइम या कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट, इसको लेकर के लिखा जाता था. यहाँ पे मैंने कोने में एक छोटी सी डेफिनेशन दी है जिससे आपको इसके सारे बेसिक चीजें एक साथ मिल जाएंगी. That ballads originated in medieval Europe as narrative songs, evolving from French dancing songs into stories performed by minstrels, passed down orally for generations before print. यानी कि जिस समय लिटरेचर लिखा नहीं जाता था उस समय लिटरेचर ओरली बोला जाता था, पोएम्स बोली जाती थी, उनकी परफॉर्मेंसेस होती थी. ठीक है, प्रिंट में तो बहुत बाद में आया लिटरेचर.
ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस 1476 में इंग्लैंड में आई तो उसके बाद जाके प्रिंट मीडिया आया, पर उससे पहले क्या होते थे, बैलेड्स होते थे, और ये ओरिजिनेट हुआ था मेडिवल यूरोप में, बेसिकली फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। तो वहाँ ये डांसिंग सॉन्ग्स इनको कहा जाता था उस तरह से, पर धीरे धीरे ये स्टोरीज में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बैलेड में। एक होता है फोक बैलेड और एक होता है लिटरेरी बैलेड। फोक बैलेड वो था जो कि शॉर्ट टेल इन वर्स संग बाय इलिटरेट और पार्शियली लिटरेट पीपल, यूज ऑफ कोलॉक्वियल लैंग्वेज, उसमें जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके वर्ड्स होंगे। ये एक इम्पर्सनल स्टोरी होगी, यानी कि राइटर की अपनी स्टोरी नहीं होती है, किसी और की स्टोरी होगी जो जनरेशन से जनरेशन में लोग उसको सुन करके अपने अपने उत्सवों में, फैमिली फंक्शंस में गा रहे हैं, और इसका ऑथर जो है वो अननोन होता है। देखो, फोक बैलेड और लिटरेरी बैलेड में ये डिफरेंस है। अब लिटरेरी बैलेड क्या है? लिटरेरी बैलेड आया जब पर्सी ने अपना एक कलेक्शन निकाला ना, तो उससे इंस्पायर होकर लोगों ने उस तरह की पोएम्स लिखनी शुरू की जिनकी म्यूजिकल क्वालिटी होती थी। तो इट वाज एन इमिटेशन ऑफ फोक बैलेड, उसी की इमिटेशन थी। और इन्होंने, क्योंकि बैलेड तो ओरल होता है, लिटरेरी बैलेड लिखा हुआ होता है, ठीक है, व्हेन यू पब्लिश इट अंडर योर ऑथरशिप, तो इसकी प्रॉपर ऑथरशिप होती है। जैसे जॉन कीट्स का ला बेले डैम सेंस मर्सी है, विलियम वर्ड्सवर्थ का VR7 है, ये सब लिटरेरी बैलेड्स हैं, ये सब लिटरेरी बैलेड्स हैं। और इसकी भी ड्रामेटिक ओपनिंग होगी, रेफ्रेन होगा, स्टोरी, बैलेड स्टैंजा होगा और म्यूजिकल होंगे। तो ये फोक बैलेड की सारी क्वालिटीज लेता है, पर ये क्या होता है, प्रिंट में होता है, लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब राइम स्कीम इसकी होती है ज्यादातर ABCB, यानी कि दूसरी लाइन हमेशा चौथी लाइन से मैच करेगी, ठीक है। ये होता है जो एक राइम स्कीम लिटरेरी बैलेड या कोई भी बैलेड, जो बैलेड फॉर्म होती है, बैलेड स्टैंजा भी कहते हैं उसे, वो इस राइम स्कीम को फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ आ गया फोक बैलेड और लिटरेरी बैलेड। अब देखते हैं एक बैलेड, ला बेले डैम सांस मर्सी। इट इज अ बैलेड बाय जॉन कीट्स। Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake and no bird sing. तो इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है, देखो यहाँ पे एक नाइट है और एक बहुत ब्यूटीफुल सी लेडी है, ठीक है। इसको इसमें जादूगरनी की तरह रिप्रेजेंट किया है, प्रेजेंट किया है। और ये जो नाइट है ये अपने किसी वॉर पे निकला है, और वो कह रहे हैं कि नाइट एट आर्म्स, लोग उसे देख के कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, तुम अकेले घूम रहे हो और तुम्हारा फेस एकदम पीला पड़ा हुआ है, और सब चीज़ें को, ना कोई बर्ड्स यहाँ पे चहचहा रही हैं और ना लेक में कोई है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों घूम रहे हो? Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and woe begone? The squirrel's granny is full and the harvest done. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withered too. यहाँ पे वो कह रहा है कि आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो, तुम्हारे आईब्रो के ऊपर क्या है, एक लिली की तरह, जैसे लिली येलो होती है वैसे ही तुम्हारा फेस का एकदम पीला पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है? तो वहां पे अब थर्ड स्टैंजा में बोल रहा है, आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट एंड हर आईज वर वाइल्ड। तो बोल रहा है कि मैं एक लेडी को मिला मेडो में, ठीक है, घास के एक मैदान में, जंगल में, और वो बहुत ब्यूटीफुल थी, एक फेरी जैसी लग रही थी, उसके बाल बड़े लंबे थे, उसका फुट बहुत हल्का था, ठीक है, एंड हर आईज वर वेरी वाइल्ड, उसकी आईज बिल्कुल वाइल्ड थी। I made a garland for her head and bracelets too, and fragrant zone she looked at me as she did love and made sweet moon. और उसने मुझे देखा और अपने एकदम से मेरे को प्यार भरी नजरों से देखा। एंड आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने घोड़े पे बिठाया और वो मुझे अपने साथ अपने केव में लेके गई, और उसने मुझे क्या दिया? He said, she found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew and sure in language strange she said I love thee true. और उसने क्या कहा मुझे कि that I love you so much, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो लेडी है उसको वहां लेके जाती है और उसे वहां सुला देती है, ठीक है। Then he says, I saw pale kings and princes too. जब उसे नींद आ जाती है उस गुफा में, ठीक है, जब उस नाइट को उस गुफा में नींद आ जाती है उस लेडी के पास, तो उसको सपने में कौन दिखते हैं? पेल किंग्स एंड प्रिंसेस, बहुत सारे राजा और बहुत सारे प्रिंस दिखते हैं, जो उनका फेस भी बहुत ज्यादा पीला हो पड़ा हुआ है, जैसे कि उनकी डेथ हो गई है, और वो कह रहे हैं ला बेले डैम सेंस मर्सी, मतलब कि ला बेले, दिस लेडी इज विदाउट मर्सी, ये जो ब्यूटीफुल लेडी है इसके पास मर्सी नहीं है, इसके पास दया नहीं है बिल्कुल, दी हाथ इन थ्रॉल, और ये तो मैं छोड़ के चली जाएगी। आई सॉ देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गिव वाइड एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड। और उसके बाद जब मैंने उनके सूखे हुए होंठ अपने सपने में देखे तो क्या हुआ?
मैं अचानक से डर से क्या हुआ, उठ गया और मैंने अपने आप को कहाँ पाया, ये लेक के किनारे पाया जो कि इतनी ठंडी है। एंड दिस इज व्हाई आई sojourn here alone and palely loitering though the sedge is withered from the lake and no bird sing। वो कह रहा है कि भले ही यहाँ पे कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई न बर्ड्स हैं न लोग हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पे इसीलिए भटक रहा हूँ। तो देखो कितनी अलग सी एक स्टोरी थी ना, सुपर नेचुरल एलिमेंट है, मिस्ट्री है। तो इस तरह का होता है एक बैलेड। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।